Hello and assalamu alaikum everyone. I am Asma, an executive manager of Hive Medical Academy and Hive Cure. And I'm joined by my wonderful co-host, Miss Aisha Batul, also an executive member at Hive Islamabad. This initiative is led by Miss Sumbul Daraz, the clinical psychologist and our project lead of Hive Cure. Today, we are discussing an important and urgent topic, preventing suicide in young adults, from awareness to action. We are truly honored to have a special guest. Ms. Mavish Jabin is a lecturer and clinical supervisor at the University of Lahore, in charge of clinical psychology program. Assalamu alaikum, ma'am. कैसे हैं आप? Walaikum assalam. Alhamdulillah, I'm very good, and I hope you all are doing good as well. Thank you so much, ma'am. By the grace of Allah, Alhamdulillah, we all are fine. Thank you so much for being with us today. Now, I would like to invite Aisha to take this podcast forward. Over to you, Aisha. Thank you so much, ma'am. Firstly, I have few questions with Miss Mahvish related to this. I would like to ask you, ma'am, that why is suicide among young adults becoming a silent crisis, and why is breaking this silence so urgent today? Okay, Aisha, first of all, we have to actually talk about what exactly is silent crisis. When we talk about the silent crisis, it means that someone is suffering from a pain that is not apparently, visible. So this is something that is hidden inside, that is called the silent crisis. And when we talk about the adulthood is basically the period जो कि बहुत सारे ऐसे struggles जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लाइक दिस इज द ट्रांजिशनल स्टेज वहाँ जहाँ आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस का सफर तय कर रहे होते हैं ठीक है आपने एक फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लाइफ गुजारी होती है अब तक उससे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आ रहे होते हैं ठीक है आपको अपना रोल डिफाइन करना होता है सोसाइटी में अपनी फैमिली में ठीक है अपने फ्रेंड्स के दरमियान आपको अपने करियर रिलेटेड चॉइसेस से गुजरना होता है हायर एकेडमिक इश्यूज को रिजॉल्व करना होता है या हायर एकेडमिक चॉइसेस फेस करने को मिलती हैं ठीक है एंड यस दिस इज ऑल्सो द एज जहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्पेशली द इंटीमेट रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है और उनको किस तरह से आपने उन रिलेशनशिप को बिल्ड करना है कैसे मेंटेन करना है उनमें आने वाली स्ट्रगल्स को कैसे फेस करना है आर यू गुड इनफ आर यू डूइंग गुड इनफ ये सब वो चीज़ें होती हैं जिससे एक अडल्ट जो है या अडल्टहुड फेज में एक इंसान इन सब चीज़ों से गुजर रहा होता है एंड दिस इज समथिंग दैट इज काइंड अ ह्यूज बर्डन ऑन अ पर्सन ठीक है दैट टू हु इज जस्ट अभी अभी मेच्योर हुआ है अभी अभी एक मेच्योर फेज में एंटर हुआ है और उसके ऊपर एकदम इतनी सारी चीज़ों का बर्डन आ रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली इतने सारे बर्डन की वजह से जो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेन क्रिएट होता है उसको रिलीज करने के लिए हमें कभी कुछ बताया नहीं जाता कि हमने उसको रिलीज भी करना है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर आप सोसाइटल लेवल पे देखें सबसे पहले हम लोग जब भी कुछ सीखना शुरू करते हैं तो मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं ठीक है हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके एसोसिएटिव लर्निंग या मॉडलिंग के थ्रू सीख रहे होते हैं हमारे पास कभी कोई ऐसा मॉडल हमने देखा ही नहीं होता जो बड़े अफेक्टिव वे में इमोशन रिलीज करता हो या हमें बताता हो कि यस वी नीड टू एक्सेप्ट आवर इमोशंस एंड रिलीज दैम इन अ हेल्दी वे रादर देन कीप कलेक्टिंग दोज इमोशंस इनसाइड अस एंड उस इतना ज्यादा एक प्रेशर अंदर क्रिएट कर लें कि एक दिन आए कि वो फटने को तैयार हो जाए बिल्कुल ठीक है फिर उसके बाद इसकी
ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी जो है रीजंस पाई जाती है, जिनमें एक बहुत बड़ी रीजन मेरे नजदीक सोशल मीडिया यूसेज है, ठीक है। बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर हर कोई अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर रहा होता है, बेस्ट साइड दिखा रहा होता है। आप सोशल मीडिया पे जिधर देखते हो आपको लगता है हर कोई परफेक्ट है, हर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा फन चल रहा है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स चल रही हैं, और एंड देन यू फील आइसोलेटेड, यू फील यू आर द ऑन ऑड वन आउट, आप सबसे पीछे रह गए हैं, ठीक है। यू कंपेयर योरसेल्फ विद ऑल ऑफ अदर पीपल्स ऑन सोशल मीडिया, जो कि वहां सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी एक बेस्ट पिक्चर दे रहे हैं आपको। बिल्कुल जी। अदर अदर देन दैट, यू नो, एक बहुत बड़ा जो है ना मसला हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया से ही कंसर्न ये चल रहा है ग्लोबली, कि जहाँ पे कोई सफर कर रहा होता है, सिंस दिस सफर इज मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट आई वुड से स्पेशली इन कलेक्टिविस्टिक कल्चर, 90% ऑफ द टाइम कि वो इंटरनलाइज्ड फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। हम पेन को इंटरनलाइज कर लेते हैं, उसको साइलेंट क्राइसिस की तरफ लेके जाते हैं रादर देन वर्बलाइज करने के लिए। तो हम लोगों को मोस्टली उस चीज का अंदाजा होता ही तब है जब चीज हो चुकी होती है या पानी सर से गुजर चुका होता है। और जब हम देखते हैं कि कोई इंसान सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है या खुद को बुरी तरह नुकसान पहुंचा चुका है, फिर हम सोशल मीडिया के ऊपर एक जो है ना वावेला मचा देते हैं, जस्टिस फॉर दिस, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। What we are actually doing here, we are glorifying that suicidal attempt. We are Yes, ma'am. encouraging a lot of other people who are on the borderline to go for the suicidal ideations and suicidal attempts. What they are getting, कि वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट, वो हमदर्दी जो हम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं शायद कमा सकेंगे, हमें एक सुसाइड अटेम्प्ट करने से या मरने से या एक जंप लगाने से, एक जहर की गोली खा लेने से, ठीक है, बहुत इजीली मिल जाएगी। सो जो है दिस इज द ग्लोरिफिकेशन दैट वी आर प्रमोटिंग थ्रू द सोशल मीडिया एंड थ्रू इवन द प्रोटेस्ट एंड एवरीथिंग दैट गोज ऑन आफ्टर अ डिस्ट्रक्शन हैज हैड हैपेंड। सो हाँ, इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन करें। जब तक Yes, अर्ली ma'am, I आइडेंटिफिकेशन totally नहीं होगी got तब your तक point. पॉसिबिलिटी नहीं है। Now we will forward to another question. Thank you for the clarification. Kindly, ma'am, question answers को short हम करते हैं for 1 minute and more than 2 seconds. Okay. For my second question from you, from a psychologist perspective, what emotional or psychological struggles make young adult more vulnerable to suicidal thoughts? हाँ, अच्छा, जहाँ तक साइकोलॉजिकल या जो है ना इमोशनल स्ट्रगल्स की बात होती है, you know, first of all, again, we do not exactly know how to, you know, हेल्दी वे में अपने इमोशंस को डील कैसे करना है, ठीक है। दिस इज द वेरी रीजन हमारे जो चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो मुसलसल हमारे अंदर एक जंग, एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा वाकया, दूसरे के बाद तीसरा वाकया, और वो हमारे अंदर ही अंदर पायलअप हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन एंड एंजाइटी की तरफ जाते हैं। एंड यू नो, दिस इज समथिंग रियली काइंड ऑफ फनी, और यू कैन से दैट दिस इज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग, दैट कि हम लोगों के अंदर साइकोलॉजिकल अवेयरनेस की इस कदर कमी है कि वो लोग जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं, अगर वो कोई साइकोलॉजिकल इशू जानते हैं जिसकी वजह से सुसाइडल आइडिएशन हो सकती है, तो वो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी है। Although depression and anxiety are not the sole reasons, बहुत दफा impulse control can be the reason, personality जो है disorders होते हैं जिसमें depersonalization या derealization होती है, आपको फील होता है जो मैं हूँ वो एक्चुअली मैं नहीं हूँ, या आपको लगता है कि मैं जिस दुनिया में जी रहा हूँ वो एक्चुअली कोई रियल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड कुछ और है। These are basically, you know, your psychological disorders
डिसऑर्डर्स जिनसे आप गुजरते हो, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी, या आपको साइकोसिस है जिसमें आपको हेल्यूसिनेशंस हो रही हैं या कुछ पर्टिकुलर डिल्यूजन्स हो रही हैं, आप कुछ ऐसी चीजों को देख सकते हो, सुन सकते हो जो आपको मजबूर कर रही हैं कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाएं. सो दीज कैन ऑल्सो बी द रीजन बिहाइंड. और इन सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिर्फ डिप्रेशन या एंजाइटी की भी बात करें, आउट ऑफ स्ट्रेस, जब स्ट्रेस एक्सट्रीम पे जाकर डिप्रेशन या एंजाइटी की शक्ल लेता है, तो ऐसे में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना आइसोलेशन आती है, ठीक है, हम कट ऑफ हो जाते हैं दूसरों से, छुपा रहे होते हैं दूसरों से, जिसकी वजह से हमारे अंदर होपलेसनेस आती है. होपलेसनेस की वजह से हमारी कॉग्निशन डिस्टर्ब होती है, हम नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जाते हैं, लेट सपोज, और इंटरनलाइज करते हैं चीजों को. मोस्ट ऑफ द टाइम फेल हो गए, एक पेपर में फेल हो गए, एंड यू आर लाइक आई एम अ कंप्लीट फेलियर, मैं कभी सक्सीड कर ही नहीं सकता, मैं हमेशा जो काम करता हूँ गलत करता हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ, ठीक है. आप नेगेटिव, और वो जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो आपको एक आपके टनल विजन की तरफ ले जाती है. टनल विजन ये होता है कि आपको एक आपकी प्रॉब्लम्स के अलावा कोई और चीज नजर नहीं आ रही होती, ना सपोर्ट नजर आ रही होती है, ना कोई ऑप्शंस नजर आ रहे होते हैं, ना फ्यूचर नजर आ रहे होते हैं. सो इन दिस सिचुएशन यू ओनली थिंक अबाउट द डेथ, एंड यू सी डेथ इज द ओनली एग्जिट टू ऑल दैट प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच मैम. मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन है कि बदनामी और दूसरों के फैसले का खौफ नौजवानों को मदद लेने से कैसे रोक सकता है? जब हम सुसाइड आइडिएशन की बात करें, किसी भी साइकोलॉजिकल हेल्थ कंडीशन की बात करें, सबसे बड़ा जो मसला आता है वो स्टिग्मेटाइजेशन का आता है, जो क्योंकि किसी भी किस्म के मेंटल हेल्थ कंडीशन के साथ, या आपके पास अगर इंटेंस किस्म की सुसाइडल आइडिएशन चल रही है, उसके साथ एक बहुत बड़ा स्टिग्मा अटैच हो जाता है. पीपल आर इवन रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट द सुसाइड्स. जो है, ऑल्दो ये फिनोमेना इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में भी पाया जाता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में बात करें कलेक्टिविस्टिक कल्चर की, इसमें ये इट्स मोर प्रोफाउंड इन अ वे कि हमारे यहाँ सिर्फ हम लोगों का लिंक किसी इमीडिएट फैमिली मेंबर से नहीं होता, हम लोगों की एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी हमारे इतने स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते हैं कि उनकी से भी हमारे लिए बहुत मानी रख रही होती है. यहाँ पे बात आती है ऑनर की. अगर हमने डिस्क्लोज किया कि हमारे साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू चल रहा है या हम अपनी प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर पा रहे, लोग हमें वीक समझेंगे, लोग समझेंगे, रिलीजियस लोग समझेंगे हमारा फेथ कमजोर है, हम लोग अल्लाह को मानते नहीं हैं, हम सही से इबादत नहीं करते. और लोग स्टिग्मेटाइज इस तरह से करते हैं कि वो सिर्फ आपको स्टिग्मेटाइज नहीं करते, वो आपकी पूरी फैमिली को स्टिग्मेटाइज कर रहे होते हैं. ऑनर पे बात आ जाती है. आपका भाई किसी साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजर रहा है, उसने डिस्क्लोज कर दिया, फैमिली वुड स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है. टाइज खत्म होना शुरू हो जाते हैं, बहनों को रिश्ते नहीं मिल रहे, बहन ने कुछ ऐसा कर दिया भाई को रिश्ते नहीं मिल रहे, भाई की गैरत पे बात उठ रही है कि आपकी बहन सुसाइडल आइडिएशन की तरफ जा रही है, इतना गलत काम कर रही है, गुनाह कर रही है, एंड एवरीथिंग. सो और फिर मेल्स के ऊपर एक मस्कुलाइन प्रेशर होता है कि भाई यू आर द मेल एंड यू आर नॉट सपोज टू शो योर द वीक साइड ऑफ यू. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट बीइंग अ सोसाइटी, हम लोग उसको इतना स्टिग्मेटाइज करते हैं कि लोग उसको उस साइलेंस को ब्रेक करने की तरफ नहीं आते. थैंक यू सो मच मैम. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या खुदकुशी पर खुलकर बात करना जाने वाकई बचा सकता है और गुफ्तगू शफा का जरिया होता है? विदाउट एनी डाउट. देखिए, जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो उससे हमें दो फायदे होते हैं, ठीक है. एक तो वो चीज जो हमने अपने अंदर दबाई हुई है, वो हम उसको एक रास्ता निकलता है बाहर निकलने का, और वो चीज हमारे लिए बड़ी रिलैक्सिंग होती है, जिसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कैथारसिस कहते हैं. और जब किसी बंदे का कैथारसिस होता है ना, तो वो आधा
उसका मसला वहीं पे हल हो जाता है। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं, वो आते हैं और कहते हैं हमें कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक दफा तसल्ली से हमारी बात सुन लें, आप हमारी बात सुन लेंगी, हम मुतमिन हो जाएंगे। एंड लिटरली इट हैपेंस, आप उनकी बात सुन लो, उनको ये श्योरिटी दे दो कि यस आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम्पथाइज विद यू एंड दिस इज इनफ फॉर देम, ठीक है, एंड दे इमीडिएटली फील बेटर। अदर देन दैट, जब आप किसी से बात करते हैं ना, आपके इमोशन को वैलिडेशन मिलती है, और जैसे ही इमोशन को वैलिडेशन मिलती है ना, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द हीलिंग, क्योंकि आपकी वो जो होपलेसनेस है जो आपको सुसाइडल आइडिएशन की तरफ लेके जा रही है, वो होपलेसनेस आपकी होपफुलनेस में चेंज होना शुरू हो जाती है। आपको पता चलता है यस देयर इज समवन हु इज लिसनिंग टू मी, देयर इज समवन हु कैन प्रोवाइड अ सपोर्ट टू मी इफ आई वुड नीड एट एनी स्टेप। तो बात करना सुसाइड के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में दूसरों को आगाह रखना, this is very important, especially for the early prevention of these kind of situation. Thank you. Thank you so much for the response, ma'am. Now, I also have a few questions with Miss Sumbul Daraz related to this. I would like to ask you, ma'am. Firstly, Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Thank you so much, Aisha. Thank you. Thank you so much. So, ma'am, my question from my side is that how Okay. in our culture, mental health is often ignored. How does this culture silence contribute to suicidal thoughts? थैंक यू सो मच आयशा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ जो है वो इग्नोर तो होती है। मतलब जिस तरह अभी मिस मैविश ने हमारे साथ काफी अपनी जो है वो थॉट्स जो है वो शेयर किए हैं, तो इसमें ये है कि हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, जिस तरह अभी उन्होंने पहले बात की है। जैसे ही हम स्टिग्मेटाइज करते हैं, हमारे अंदर एक फैक्टर आ जाता है हमारी सोसाइटी के ऊपर कि हम जजमेंटल हो जाते हैं। इसमें हमारे पेरेंट्स भी जजमेंटल हो जाते हैं, हमारे सोशल सर्कल भी जजमेंटल होता है। तो उस जजमेंट के फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम ओपनली बात नहीं करते। जब हम ओपनली बात नहीं करते तो बहुत सारी चीजें होती हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी जो है ना सिस्टमैटिक लाइफ नहीं होती। मतलब अगर मैं तो अब जो हमारी जेन जी आ रही है, लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि उनके बहुत ज्यादा मतलब जेन जी एक्टिव है ना, लेकिन उसी के साथ ये जेन जी जो है ना वो थोड़ी सी ट्रॉमाटाइज्ड भी है, क्योंकि चीजें सिस्टमैटिक नहीं हो रही। सिस्टमैटिक नहीं हो रही तो क्या हो रहा है कि अपनी चीजें इग्नोर हो रही हैं, क्योंकि हमने बात करनी, हमने जज होना है, हमने किसी टीचर से बात करनी है, वहीं पे जजमेंटल फैक्टर आ जाना है। और ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये पैरेलल जाएंगे। हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है, हमारा पर्सनल लाइफ है, हमारा अगर हम कहेंगे सोशल सर्कल है, तो वो सारे फैक्टर्स में जब हम देखते हैं ना कि कहीं पे हम जज हो जाएंगे, तो वहीं पे हम अपनी उस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे इग्नोर करेंगे फिर हम जो है वो आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, वो प्रेशर हम खुद पे लेंगे, प्रेशर हैंडलिंग हम नहीं सीखेंगे। जब प्रेशर हैंडलिंग हम नहीं सीखेंगे तो हमारे अंदर सुसाइडल आइडिएशंस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, Thank you so much, ma'am, for the clarification. Now, my Okay. next question from my side is that what role do parents, teachers, and peers plays in preventing suicides among young adults? डेफिनेटली हम जो है कोई भी चीज साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दो तीन चीजें देखते हैं, जब हम कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोज करने लगते हैं, उसमें हम ये चीज देखते हैं कि हमारी तीन चीजें जो है ना, उनमें अगर कहीं पे हमारी ऐसे जो कोर डोमेन्स है, जिस तरह हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारी सोशल सर्कल है, या हमारा जो एजुकेशनल सेक्टर है, उसमें कहीं डिस्टर्बेंस हमें फील हो रही है, तो हमें ये पता होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना कुछ गलत हो रहा है। इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसी तरह से पर्सनल लाइफ में हमारे पेरेंट्स आते हैं, सोशल सर्कल में हमारा पीयर सर्कल आ जाता है उसमें, और उसके बाद हमारा एजुकेशनल जो भी हमारे टीचर्स हैं, हमारे मतलब जो क्लास फेलोज हैं, उसमें सारे आते हैं। अब ये सारे जो है ना कहीं पे हमें प्रिवेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर अब मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब वही अभी मैंने जजमेंट की बात की है कि फैक्टर है कि पेरेंट्स जज किए बगैर अगर कहें कि यस यू आर इम्पोर्टेंट, अपने बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि वो बच्चा बजाय घर वालों से डरने के उनसे ओपनली बात करे कि मुझे ये प्रॉब्लम जो है वो फील हो रहा है। और हम भी इस तरह मत पूछें, बीइंग एन लाइक हमें बीइंग एन गुड पेरेंट पूछना चाहिए अपने बच्चों से कि मैंने फील किया है, डायरेक्ट हो जाएं, बट ये कहें कि मैंने फील किया है, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, तो आप आई एम हियर टू लिसन, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इसमें ना कंफर्ट जोन जैसे क्रिएट होगी, सडनली हो सकता है वो बच्चा ना बताए,
पॉसिबल है उसके बिहेवियर्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें। सेम गोज विद द टीचर्स की क्लासरूम में वो देखें कोई बच्चा मतलब जो है उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं हो रहा या कोई मतलब कोई ऐसी चीज जो है अनवांटेड कर रहा है या मतलब वो हम फील तो कर ही सकते हैं ना, एक्सप्रेशंस तो बोलते हैं, हमें पता होता है कि कौन सा एक्सप्रेशन है किसी बच्चे का, आज वो एक्टिव है। जब थॉरली बच्चा क्लासरूम में आ रहा होता है तो हमें कहीं ना कहीं इसका आइडिया हो जाता है। तो टीचर्स को भी पूछना चाहिए और जहां पे उन्हें लगे कि ये बच्चा प्रेशराइज हो रहा है तो उन्हें उसे बुला के पूछें। जब एक किसी को हम इंडिविजुअल को टारगेट करके मतलब एक ह्यूमन नेचर भी है ना, उसको थोड़ा सा पैम्पर करें या थोड़ा सा मतलब सेपरेट करके उसको थोड़ा सा फील करवाएं इंपॉर्टेंट के हाँ भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, मैंने तुम्हें फील किया है कि तुम ठीक नहीं हो, मुझे तुम्हारे साथ अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो तुम बात कर सकते हो। उससे क्या होगा कि उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होगा कि मैं नोटिस हो रहा हूँ। जब वो उसे ये फील होगा नोटिस हो रहा है, इट मीन्स कि वो उसे अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी। अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी तो मतलब वो बात करना शुरू कर देगा बजाय इसके कि वो अपनी थॉट्स को जो है वो सुसाइडल आइडिएशन की तरफ ले जाए या किसी इस तरह से। सेम गोज विद द पीयर्स, हमारे क्लास फेलोज हमारे पीयर्स होते हैं। एक मेरे पास एक जो है वो केस था क्लाइंट का, वो अपनी बॉडी शेमिंग की वजह से काफी प्रेशराइज, बच्ची बहुत पढ़ने वाली थी, उनकी थोड़ी सी मतलब कह लें कि वो थोड़ी मोटी थी या मतलब इस तरह से, उन्हें क्या करता था कि वो बहुत पढ़ने वाली अपना लेक्चर रेडी करके जब वो जाती थी, टीचर प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रोस्टम पे आके बोलो, क्लासरूम वाले उस पर हंस रहे हैं, तो वो दोनों से प्रेशराइज भी हो रही है, नंबर कट रहे हैं, लेकिन वो पीयर्स जो हैं वो उसको टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब पैरेलल चलेंगी, सब मिलके प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है। Thank you. Thank you so much, ma'am. So now my next question is that what is the right way to start conversation with someone we fear might be thinking about suicide? यस ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी है, मतलब जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम काम कर रहे हैं, इसी तरह से हम आप सबके लिए, हम सबके लिए, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए बड़ा जरूरी है किसी से बात कॉन्वर्सेशन को इनिशिएट करना जहां पे आपको फील हो रहा है कि उसको साइकोलॉजिकल कोई इशू है। उसमें आगे ये नहीं कहना कि मुझे बताओ, अच्छा बताओ बताओ बताओ। समटाइम्स हमारा ये बिहेवियर हो जाता है कि हम इतने ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं कि हम उसको प्रेशराइज, उसमें क्या होता है कि वो ओपन अप तो नहीं हो पाते, बहुत सारे लोग हैं इंट्रोवर्ट भी होते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते। तो हमें क्या करना है कि हम आपकी प्राइवेसी को, आपकी स्पेस को टोटली अंडरस्टैंड करते हैं, बट आपको जब लगे कि हम अवेलेबल हैं, जब आपको लगे कि आपने बात करनी है, आई एम हियर टू लिसन। उसे पता होगा कि ये बंदे की वाइब जो है मेरे लिए पॉजिटिव थी, इस बंदे की एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव थी, मुझे इससे बात मैं कर सकती हूँ। ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे पहले चीज होती है, अपनी रैपो बिल्ड करें। रैपो बिल्ड करेंगे तो वो बंदा आपसे ऑटोमेटिकली खुद ही बात स्टार्ट करेगा। फर्स्ट टाइम में नहीं कर रहा तो नेक्स्ट टाइम में कर लेगा, बट दिस इज द गुड वे, आई एम हियर टू लिसन। आप मुझसे बात करो, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए और मैंने तुम्हें फील किया कि तुम ठीक नहीं हो, मैं कंसर्न था। तो मतलब ये एक राइट वे होगा। उससे क्या होगा कि उनकी एक स्पेस क्रिएट होगी, कंफर्टेबल फील करेंगे, आपसे बात स्टार्ट करेंगे। सेम गोज विद क्लिनिकल सेटिंग के, उसमें फिर आप रैपो बिल्ड करेंगे। एक दो सेटिंग्स में डेफिनेटली क्लाइंट्स जो है बात करते हैं, बट लिस्ट सुनना बहुत जरूरी है। मतलब इवन हर इंसान को कहीं ना कहीं किसी लिसनर की जो है ना वो जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम आप। मेरा आपसे लास्ट सवाल मैम ये है कि आप उन नौजवानों को क्या उम्मीद का पैगाम देना चाहेंगी कि इस वक्त जो खुद के बेबस हैं, गुमशुदा हैं या अकेला महसूस कर रहे हैं? ठीक है। अभी ये एक बड़ी मतलब एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये हर रिलीजन के लिए भी सेंसिटिव है, ये हर पर्सन टू पर्सन भी ये बहुत सेंसिटिव चीज है कि अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एवरी रिलीजन जो है ना वो कहीं ना कहीं इस चीज की स्पेस देता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी जो है ना वो हमें एक इनाम के तौर पे दी है। पहली चीज तो ये है कि मैं हर उस नौजवान को ये कहूंगी कि गिफ्टेड चीज है, अल्लाह ताला ने जिंदगी की नेमत के तौर पे दी है। इवन हम एक दूसरे को कोई चीज अगर गिफ्ट करते हैं ना, तो हम किसी को इनकार कर देंगे ना तो हमें बुरा फील हो जाएगा कि नहीं मैंने नहीं लेना। इसी तरह अल्लाह की दी हुई जिंदगी को अगर हम इनडायरेक्टली इनकार कर रहे होते हैं ना अल्लाह की, मतलब अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, हम उसको सुसाइड की तरफ ले जाते हैं, नो डाउट उसमें कसूर हमारा नहीं होता कि मतलब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिस तरह हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं इसी तरह के, लेकिन फिर भी हम हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा जो है ना वो उसको देखें, थोड़ा सा ऑप्शन दें, खुद को भी दें ना। हम वहां पे खुद को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज कर लेते हैं, खुद को इतना ज्यादा मतलब उसमें हम जज हो जाते हैं, इतना ज्यादा डीप डाउन चले जाते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं, होपलेसनेस आ जाती है कि हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता। लेकिन मेरा यही मैसेज है, एस्केप इज नॉट द सोल्यूशन, ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। हमें जो है वो अपने आप को स्पेस देके किसी से बात करनी चाहिए। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत ज्यादा गुड लिसनर्स भी हैं। एक दफा बात करके तो देखें, वो काश वाला फैक्टर ना रह जाए कहीं ना कहीं। तो एक दफा बात करना बहुत जरूरी है, मतलब कहीं ना कहीं हमें जो है वो जरूरी होता है डिस्कस कर लेना। और एंड पे मैं एक और चीज बात करूंगी कि मतलब सॉरी मैं आपका थोड़ा टाइम ले रही हूँ कि जिसमें अभी अगर हम किसी रिसर्च को देखें, हम सुसाइड की, जिस तरह हमारा पूरा पॉडकास्ट जो है वो एक सुसाइड के टॉपिक पे था कि यंग अडल्ट्स में ये क्यों हो रही है।
अब उसमें ना कुछ मतलब हमारे पास फिगर्स आए हैं जिसमें 9.8 पर 100 के पॉपुलेशन में से, जो मतलब हमारा एक WHO का एक फिगर हमारे सामने आया है, उसमें 9.8 पर 100 के जो है वो सुसाइड्स जो है ना पॉपुलेशन के अंदर हो रही हैं। और उनमें एज जो मतलब नोटिस की गई है वो 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज है, और उसमें मोस्टली जो मेल फिगर है वो ज्यादा है वर्ल्ड वाइड। और एनुअली 70,000 जो है वो डेथ्स हो रही हैं सुसाइड की वजह से, और ये एक सेकंड लीडिंग कॉज है सुसाइड की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं, वो एक सेकंड लीडिंग कॉज है वर्ल्ड में। तो इसमें हमें ये सारे फैक्टर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, हमें इनको थोड़ा सा दिखना चाहिए हमारे टीचर्स को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे फेलोज को, कि ये मतलब ये क्यों हो रहा है। 2019 में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 19,331 जो है डेथ्स जो सुसाइड 20% लाइक एज पर डे एवरेज जो निकला है सुसाइड की वजह से वो 50 to 55 है, तो ये काफी ज्यादा नंबर है। इट मीन्स कि एक दिन में अगर एक कंट्री में 50 लोग सुसाइड कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो फैक्टर है ना जो उनको ट्रिगर कर रहा है, और हमें वो नोटिस करना चाहिए, हमें अपने सराउंडिंग्स में नोटिस करना चाहिए कि ऐसा क्या, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। हो सकता है हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल में, हमारे क्लासरूम में, हमारे किसी सोसाइटी में, फैमिली में कोई ऐसा बंदा है। हम मतलब ये अवेयरनेस है एक, बेसिकली हमें अवेयर खुद को भी होना चाहिए, दूसरों को भी करना चाहिए कि कोई ऐसा बंदा जिस मतलब आप उसे फील करें, जाके जिस तरह बताया है कि कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करें। तो मतलब हो सकता है आप ही उसके लिए वो उम्मीद हो, आप ही उसके लिए वो ऑप्शन हो, आप ही उसके लिए वो लिसनर हो। ट्राई इंशाल्लाह जो है वो इन चीजों को जो है ओवरकम करने की कोशिश करें। एंड थैंक यू सो मच मिस मैविश फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड थैंक यू सो मच मिस आयशा, मिस आसमा, थैंक यू। Thank you so much, Thank you. Sumbal. I hope this podcast have been beneficial for many people. Thank you, all of you, for giving your time to Hive Care, and special thanks to Ms. Jabeen for sharing your valuable insights for us. We hope you will be a part of our future And I have podcasts an as well. announcement for you guys. Yeah. इंशाल्लाह एट द एंड आई हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू गाइस। अब अभी हमारा जो है वो एक कोर्स 1 डे सर्टिफाइड कोर्स होने जा रहा है 7 फरवरी को, मैनेजिंग एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन एवरीडे लाइफ। तो आप अपने जो भी जिस तरह हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सुसाइड के ऊपर, इसी तरह ज्वाइन एज वेल। वी आर लाइक लाइव ऑन 7 Feb at 10 AM to 4 PM. Thank you so much, Miss Mavish Jameen. Thank you so much for coming. अपना ख्याल रखिएगा. Allah Hafiz. Thank you, ma'am. Hafiz.